नए वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन बदलने के लिए एक बहाना ही बहुत होता है, तो वो बहाना अब है हमारे पास हमारा नया साल। किसी विद्वान ने बिल्कुल सही कहा है कि घर का कैलेंडर तो बदल जाता है हर साल। घर का कैलेंडर तो बदल जाता है हर साल, अब के बार मेरे हालात बदल दे मेरे भगवान। जो लोग चाहते हैं कि नए साल में हमारे पास ढेर सारी खुशियां हो, हम अपनी मंजिल पर पहुंच पाएं, स्वस्थ रहें, उन सबको आज हम जो 10 बातें करने वाले हैं उनका विशेष ध्यान रखना होगा। ये 10 बातें आपका जीवन बदल देंगी। आप खुद विश्वास करोगे कि एक एक बात में आपके जीवन का बदलाव कैसे हुआ। तो आइए शुरू करें वो 10 बातें जो जीवन बदलने के लिए बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले आप खुद को प्रतिदिन 5 मिनट देना शुरू करें। शाम के समय 5 मिनट बैठकर विचार कीजिएगा कि आज के दिन आपने क्या किया। जीवन का तो एक एक पल बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने जो आज सारा दिन बिताया उसमें हमने क्या विशेष किया। हमारे हाथों से क्या बुरा क्या अच्छा हुआ। अगर बुरा हुआ तो उसे अगले दिन रिपीट नहीं करना, और अगर अच्छा हुआ तो अगले दिन उससे और बेहतर करना। अपने जीवन के बारे में 5 मिनट बैठकर विचार करना, और वो 5 मिनट ऐसे होने चाहिए जिसमें न तो आपके पास मोबाइल हो, न टीवी हो, न परिवार हो, सिर्फ वो 5 मिनट आपके होने चाहिए। तो देखना आपका फ्यूचर कितना ब्राइट हो जाएगा। दूसरी बात करें भोजन के ऊपर। क्या हमारा भोजन अब संतुलित है? कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। बिल्कुल सही बात है। आजकल हमारे बच्चे, हम लोग लगातार फास्ट फूड का प्रयोग कर रहे हैं। अब उसका नतीजा क्या है? हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, बात बात पर गुस्सा आ जाता है। उसका कारण हमारा खाना ही है। इस साल से अपना खाना सुधार लो, तो देखिएगा कैसे आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा। जो लोग संतुलित भोजन खाते हैं, उनके विचारों में, उनकी बोली में, उनके जीवन में क्या सादगी और क्या ताजगी मिलती है। अगली बात करें सुबह जल्दी उठने की। हमारी भारतीय संस्कृति में ऋषि, मुनि, संत, विद्वान सब सुबह जल्दी उठते हैं, और जिन्होंने आज तक अपनी मंजिल को पाया है, अपने लक्ष्य को भेद लिया, उसका मुख्य कारण सुबह जल्दी उठना। आप भी इस वर्ष से सुबह जल्दी उठना शुरू करें, तो देखिएगा कैसे जीवन बदल जाएगा। अगली मुख्य बात करना जा रहा हूं मोबाइल के ऊपर। बहुत अधिक प्रयोग हो गया मोबाइल का। मोबाइल के साथ आप जो कर रहे हो वो कीजिएगा,
लेकिन आज जो मोबाइल से संबंधित बात बता रहा हूं, उसको नए साल से जरूर अपना लेना। हम लोग खाते समय, चाहे वो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, चाहे लंच कर रहे हैं, चाहे डिनर कर रहे हैं, साथ साथ मोबाइल देख रहे हैं, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कह दिया है कि अगर खाते समय मोबाइल का प्रयोग होगा तो आपको ब्रेन ट्यूमर, हार्ट से संबंधित डिसीज, एसिड, ये सब कुछ पैदा हो जाएगा। आप खुद विचार कीजिएगा कि एसिड की समस्या प्रत्येक व्यक्ति को हो रही है। उसका कारण, जब हम लोग कुछ खा रहे हैं तो हमारा ध्यान हमारे खाने की ओर ना होकर मोबाइल की ओर है, जिस कारण वो भोजन डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। इसलिए नए वर्ष में ये साध लीजिएगा कि हमें खाते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है। बात करूं पानी को पीने की, आजकल हम लोग पानी भी बहुत कम पी रहे हैं। उन लोगों के चेहरे पर ग्लो देखो, उनके जीवन का तेज देखो, जो प्रतिदिन हर 20-25 मिनट बाद आधा गिलास या 1 गिलास पानी पीते हैं। उनके पास कोई बीमारी भी नहीं आती है। तो इसलिए हमें भी आज से ही 20 या 25 मिनट बाद पानी पीना चाहिए। हो सकता है कि हमें इस चीज को करने में कुछ परेशानी आए, तो इसका एक सलूशन भी है कि आप अलार्म लगा लीजिएगा, हर 20-25 मिनट बाद बजने वाला, जो आपको याद कराएगा कि आपके पानी का समय हो चुका है। अगली बात करूं तो कहते हैं दुनिया में सब कुछ संभव है, कोई भी चीज असंभव नहीं है। एक शब्द है इम्पॉसिबल, जिसे कहते हैं असंभव, लेकिन इम्पॉसिबल में भी अगर आई एम जो लगा हुआ है, उसका उच्चारण और ढंग से करके देखिए। इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल बोल के देखिए। इम्पॉसिबल, असंभव बात तो खुद कहती है कि मैं संभव हूं, आई एम पॉसिबल, मैं पॉसिबल हूं। अगर आपको लगे कि आई कांट डू इट, कि मैं ये नहीं कर सकता, तो कांट में से नोट काट दीजिएगा, वो बन जाएगा आई कैन डू इट। हाँ, ये मैं ही कर सकता हूं। और जब हमने ये ठान लिया तो दुनिया की कोई ताकत भी हमें हमारी मंजिल की ओर जाने से नहीं रोक सकती। किसी भी बात को अगले समय पर न डालो। अक्सर विद्यार्थियों में एक बात देखी जाती है कि वो सोचते हैं कि मैं कल सुबह से पढ़ाई शुरू करूंगा, लेकिन सुबह वो आती नहीं। फिर विचार करते हैं कि सोमवार से पढ़ाई शुरू करूंगा, सोमवार भी नहीं आता। फिर सोचते हैं मैं 1 तारीख से पढ़ाई शुरू करूंगा, वो 1 तारीख भी नहीं आती। ऐसे करते करते सारा साल बीत जाता है। यही बात हमारे साथ भी है। जब हमने कोई सोच लिया कि हमने ये कार्य करना है, तो उसे तुरंत कर डालो, क्योंकि वैसे भी कहते हैं कि अच्छे काम में देरी नहीं होनी चाहिए। डोंट डिले, किसी भी काम को डिले मत करो, क्योंकि जीवन बहुत कम है। जितना है वो आज ही हमारे पास है, अपने नेक काम को कर डालो। अगली बात करूं गोल सेटिंग के बारे में। दुनिया में अभी भी करोड़ों ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपने जीवन का उद्देश्य ही निर्धारित नहीं किया। उन्हें पता ही नहीं है कि हमने आगे चलकर करना क्या है। तो आज से ही अपना गोल निर्धारित कर लेना, उद्देश्य निर्धारित कर लेना
कि मुझे फ्यूचर में जाकर करना क्या है, मुझे बनना क्या है, और गोल निर्धारित करते समय ही उसके बाद तुरंत अपने कार्य पर लग जाना। गुड कंपनी, बहुत अच्छी संगत। दुनिया में बहुत सी ऐसी संगत है जो हमें गलत रास्ते पर ले जाएगी, लेकिन अच्छी संगत वही है, अच्छा साथी वही है जो हमें हमारा गोल अचीव करने के लिए, हमारा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमेशा हमें मोटिवेट करे, हमेशा हमें प्रेरित करे कि सिर्फ तू ही वो है जो कर सकता है। वो ही हमारा अच्छा साथी है। अंतिम बात करूं उस ईश्वर के बारे में, उस परम पिता के बारे में, उस परमात्मा के बारे में जिसने हमें इतना खूबसूरत जीवन दिया, हमें मानव शरीर दिया। तो जितना भी हम लोग करें वो सब कुछ उस परमात्मा को समर्पित कर दें। हम लोग जितनी बड़ी मर्जी पदवी पर पहुंच जाए, बहुत सारा धन कमा लें, कर्म हमने ही किया, लेकिन कर्म का फल देने वाला वो हमारा ईश्वर है। वैसे भी कहते हैं कि जब इंसान कुछ करने की ठान ले तो परमात्मा उसके अंग संग विराजता है। इसलिए प्रतिदिन सोने से पहले उस ईश्वर का धन्यवाद करें कि जो आज का दिन बीता वो आपकी कृपा से बीता। अगर परमात्मा हमारे सिर पर हाथ रखेगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो संभव ना हो। अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इन 10 बातों के साथ एक लक्ष्य और बना लीजिए कि ये वीडियो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को नए साल में आगे बढ़ने का उद्देश्य अब आप लोग देंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।